नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि LCD और LED में क्या अंतर आ गया है। तो जो CRT टीवी में EST और योक कॉइल लगी होती है उसकी जगह LCD LED में क्या इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दूं, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं। तो जो CRT पिक्चर ट्यूब होती थी वो एक वैक्यूम ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करने पर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करती थी। और जो स्क्रीन पर होता था उस पर फास्फोरस के डॉट्स होते थे जो लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं। और इलेक्ट्रॉन बीम इन फास्फोरस डॉट्स से टकराते हैं जिससे वे चमकते हैं और रंगीन चित्र बनाता है। तो RGB जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो बीम की स्पीड को कंट्रोल करके स्क्रीन के रंगों को सही ढंग से पेश करते हैं। CRT टीवी में आपको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि CRT टीवी में 3 इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जो लाल, हरे और नीले रंग के लिए जिम्मेदार होती है। प्रत्येक गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बीम अलग अलग ट्रांजिस्टर द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं वीडियो सिग्नल से इनपुट लेते हैं और बीम की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस डॉट से टकराता है तो वह चमकता है और एक विशिष्ट रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यदि लाल कलर ट्रांजिस्टर की हाई सिग्नल प्राप्त होता है तो लाल रंग का बीम अधिक तेज़ी से फास्फोरस से टकराएगा और लाल रंग स्क्रीन पर ज़्यादा दिखाई देगा। और इसी तरह हरा और नीला रंग भी यही प्रक्रिया रहेगी। RGB ट्रांजिस्टर CRT टीवी के रंगीन चित्र को प्रदर्शित करने के लिए एक ज़रूरी पार्ट्स है। ये वीडियो सिग्नल को संशोधित करते हैं जिससे स्क्रीन पर रंगों का सही मिश्रण बनता है। तो ये तो CRT टीवी का काम और सेम यही LED टीवी का काम है। तो LED टीवी के मेन पैनल में भी कलर के लिए कलर फिल्टर और लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। ये दोनों मिलकर पिक्सल के माध्यम से लाइट को कंट्रोल करते हैं जिससे अलग अलग रंग बनते हैं। LED बैकलाइट से आने वाली रोशनी लिक्विड क्रिस्टल और कलर फिल्टर से गुजरती है जिससे स्क्रीन पर चित्र उभरता है। और कलर फिल्टर जो होते हैं ये भी लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं जिससे टीवी पर स्क्रीन और चित्र बनता है। लिक्विड क्रिस्टल एक प्रकार की सामग्री होती है जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को अपनी दिशा में बदलती है। टीवी में लिक्विड क्रिस्टल को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो बैकलाइट से आने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सके। और जो बैकलाइट होती है वो LED टीवी पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक समान रोशनी प्रदान करती है जिससे पूरे पैनल में रंग दिखाई देते हैं। बैकलाइट के बिना पैनल में रंग नहीं बन सकते। सेंसर कुछ पैनलों में होते हैं, सेंसर कलर का भी उपयोग होता है कुछ पैनलों में जो रंग को बिल्कुल सटीक और ओरिजिनल बनाते हैं। कहीं कहीं सेंसर कलर का भी उपयोग किया जाता है। तो LED में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है कलर के लिए। फास्फोरस के क्या है, खासकर सफ़ेद रंग की रोशनी के लिए LED में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश सफ़ेद LED वास्तव में अधिकांश जो है सफ़ेद LED वह नीली एक LED चिप्स होती है जो फास्फोरस से ढकी होती है। फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जो लाइट को अवशोषित करता है फिर अलग अलग रंगों में बदल देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया LED टीवी में और CRT टीवी में जो फास्फोरस का इस्तेमाल दोनों में ही होता है। पैनल में जो पिक्सल उस पर यूज़ होता है तो किस तरह से यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया। अब सवाल मैंने आप इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि योक कॉइल और वो EST कहाँ चलेगी। तो उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें LED के विषय में, क्योंकि बताने में वो काफ़ी लंबी वीडियोस बनती हैं हमारी। तो मैं आपको बता रहा हूँ
धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बना करके। तो एलईडी में एक स्केलर पीसीबी और लगाई गई है जो कि सीआरटी टीवी में नहीं होती थी। इसमें भी अलग अलग तरह की वोल्टेज होती। इसमें 12 वोल्ट का भी पैनल होता है, 5 वोल्ट का भी होता है और 3.3 वोल्ट के भी पैनल मिलते हैं। और इसमें गामा आईसी का इस्तेमाल भी होता है। और उसके अलावा वीजीएच, वीजीएल वोल्टेज निकलती हैं, एवीडीडी वोल्टेज जैसे, और वीकॉम ये वोल्टेज, और अन्य भाग को चलाने के लिए अलग तरह की वोल्टेज। 12 वोल्ट की जो सप्लाई है आमतौर पर स्केलर आईसी का उपयोग पावर देने के लिए उपयोग किए हैं। जैसे 5 वोल्ट को भी ऐसे ही 3, आजकल ज़्यादातर पैनल 12 वोल्ट के ही आ रहे हैं। 5 वोल्ट के और 3 वोल्ट के पैनल छोटे पैनलों में इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये कई बार एलवीडीएस को चलाने के लिए भी इसका उपयोग होता था। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई से कई वोल्टेज बनती हैं ज़्यादातर एलईडी में। 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 3.3 से 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, इस तरह की वोल्टेज भी इससे बनती है। तो ये आपको मैंने अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ और, थोड़ा आप मेरी वीडियो पूरी को देखें और इसको रिकॉर्ड कर लें और इसको कॉपी में नोट करते रहें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो होता है ना, सारी चीज़ें आदमी को याद नहीं रहती हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते रहें। तो वीजीएच को क्या, वीजीएच की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। वीजीएच की फुल फॉर्म होती है गेट हाई वोल्टेज। ये जो हमारा टीएफटी पैनल होता है, इसके गेट के इलेक्ट्रोड को इसको एक्टिवेट करने के लिए होता है। और वीजीएल होती है गेट लो वोल्टेज, यानी कि जो इसके गेट होता है उसको ऑन करने के लिए वीजीएच वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा रामलीला वगैरह में या आपके दुकानों पे डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं और रनिंग में चल रहे होते हैं, नाम रनिंग में चल रहा होता है। और रामलीला में भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनते हैं, कभी फूल का बन रहा है, कभी किसी चीज़ का बन रहा है। तो वो कैसे होता है, वो ऑन ऑफ सिस्टम होता है। तो ठीक एलईडी हो या टीवी हो, सब में ऑन ऑफ सिस्टम होता है, उससे पिक्चर बनती है। तो वीजीएच का काम होता है किसी जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं पैनल के, उसको ऑन करने के लिए इसका काम होता है। और जो वीजीएल होता है, ये इसका अर्थ होता है गेट लो वोल्टेज, ये उसको ऑफ करने का काम करता है वीजीएल, ठीक है। और एवीडीडी वोल्टेज, एक का नाम बहुत ज़्यादा आपके समझ में बार बार सुनने में आता है। ये एलईडी पैनल के एनालॉग सर्किट के लिए मेन एवीडीडी वोल्टेज होती है, इसको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद एक वीकॉम वोल्टेज का नाम आपने सुना होगा, वीकॉम। तो ये वीकॉम वोल्टेज क्या काम करती है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम काम सीखने जाते हैं, कहीं ट्रेनिंग जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो होती है, तो उनमें वोल्टेजों का इनका जिक्र होता है, वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, एवीडीडी। अब ये काम क्या करती हैं इसके बारे में ना तो ट्रेनरों के पास इतना समय होता, क्योंकि 15 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। अगर वो आपको सारी चीज़ें एक साथ समझाने लगा तो उसको 15 दिन में आपकी ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल की है वो नहीं करा पाएगा। और वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू सब लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को पहले समझ लें। तो ट्रेनिंग अगर आप कहीं भी करते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो जो वीकॉम वोल्टेज होती है, ये एक कॉमन वोल्टेज होती है। ये एलईडी पैनल के पिक्सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक गामा वोल्टेज भी, गामा आईसी लगी होती है और उसमें गामा वोल्टेज, ये वोल्टेज के पैनल के पिक्सल को कंट्रोल करती है, उसकी टाइमिंग को, ठीक है। अब मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में कि योक कॉइल क्या काम करती है, ईएसटी क्या काम करती है, उसमें गामा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो अपनी अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी मेरी लगभग 10 मिनट की होने जा रही है, तो लंबी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। और कल की वीडियो में मैं आपको बताना शुरू करूँगा
कि EST में जो स्क्रीन वोल्टेज है उसकी जगह क्या काम होगा, और जो फोकस पॉइंट लगा होता था EST में उसको जगह LED में क्या काम हो रहा है, उसकी जगह LED में क्या क्या पार्ट्स यूज़ किया गया है, वो सब चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लगातार देखते जाइए, क्योंकि ये मेरी वीडियो लगातार आएंगी आपके पास ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट के बन के। तो हर पार्ट में आपको मैं एक आगे का चैप्टर बता रहा हूँ, जिससे कि एक साथ बताने में खिचड़ी बन जाएगी। तो मेरी वीडियो इससे पहली वाली भी आप देखें, देवा इलेक्ट्रॉनिक्स एल ब्लॉक सेक्टर 23, मेरी जो यूट्यूब पे है, देवा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर एल ब्लॉक लिखा हो, उस पर जा करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी फ़ायदा हो। अगर आपके शेयर करने से किसी 1-2 बच्चों को और 2-4-10 जनों को और फ़ायदा होता है, तो आपको ट्रेनिंग भी अगर आप लेने जाते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी। वो कौन सी वोल्टेज कहाँ चाहिए, कि ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आएगी तो ट्रेनर जिस वक्त बता रहा होता है तो आप उस चीज़ को तुरंत समझ जाएंगे और आपको काम सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं देवा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 23 ब्लॉक से। तब तक के लिए आज्ञा दिए, धन्यवाद।